पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या वजह है, क्या कारण है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप नाम बताइए और क्या वजह है कि इस बार छात्रों को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। ये बैच 2020 का है जो अभी हमें इस सिचुएशन पे आना पड़ा है। तो ये एक 4 जनों को कुछ टाइम पहले अटेंडेंस के बेसिस पे एक्सपेल करा था और ये हमें बिना इन्फॉर्म किए जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई उस दिन पता लगा। और उसके इमिडिएटली बाद एक कुछ मीटिंग हुआ कुछ टाइम बाद और उसमें से 5 लोगों में से 4 जनों को अंदर ले लिया गया और एक को नहीं लिया गया। तो वो उसके बारे में एक बार अदिति माइट बी फैकल्टी से, डायरेक्टर से कुछ बातें हुई या उनको कन्विंस करने की कोशिश हुई कि जो स्टूडेंट्स के जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं वो समझाने की कोशिश? हमने ऐसे काफ़ी मतलब कोशिशें की हैं अभी तक, जब से हमको वो मिला है, जब से हमको पता चला है उसके बाद से हमने काफ़ी कोशिशें की थी। लोगों के जो भी है रिकॉर्ड्स है वो सब के बावजूद मतलब हमने कोशिशें की थी कि हम कोई बात आगे बढ़ा सकें। उसके बाद जो मीटिंग हुआ था उसमें ऐसा फैसला आया था कि 5 में से सिर्फ 4 लोगों को लिया जाएगा और 1 को नहीं लिया जाएगा। और वो मतलब बहुत सारे मीटिंग्स के बाद भी मतलब जब ये डिसीजन आया तब काफ़ी डिसमिसिव, इनकंसिडरेट और डिमोरलाइजिंग लगा हम स्टूडेंट्स को। और एक स्टूडेंट का केस आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि वो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है। उसने बोला है कि ही हैज़ बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उसके बावजूद भी जो बहुत ही इनकंसिडरेट स्टैंड्स लिया गया है और नॉट ओनली उसको बोला गया है कि आप प्रूव करो बट ऑल्सो बार बार जो सवाल या जो मतलब हर्डल्स रखे जा रहे हैं उसके सामने, ये काफ़ी इनकंसिडरेट है। एंड ऑल्सो कि हमारे पूरे सिस्टम में जो मार्किंग का जिस तरीके से उसको किया जा रहा है उसको भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको भी एक दोबारा उस तौर को देखा जाना चाहिए। और ये हम बहुत बार इनफॉर्मल और अनमिनिटेड कॉन्वर्जेशंस में कहते आए हैं उन सब से। और जब ये एकेडमिक काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था उसके बाद से हम मांग रहे हैं कि जो डेजिग्नेटेड हेड्स हैं वो हमसे एक बार आके मिलें, एक फॉर्मल मीटिंग हो पाए जिसमें कोई एक डिसाइसिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिया जा सके। लेकिन उसके बाद भी हमको कुछ मिला नहीं है अभी तक और अभी हमको इसीलिए मतलब ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। अब बताइए कि सिर्फ एक्सपेल ही नहीं किया गया है, उसको 1 साल रिपीट करने के लिए कहा है उस पर्टिकुलर छात्र को और उसको पूरे फीस भी भरने पड़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? आपका नाम? मैं भी बैच 2020 से हूँ। एक्चुअली 1 साल नहीं, 1 सेमेस्टर रिपीट करने के लिए बोला गया है इन द सुपर न्यूमरेटरी बेसिस, जिसका मतलब है कि वो छात्र कोई भी जो कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज होते हैं, जो जैसे कि डायलॉग, डॉक्यूमेंट्री, डिप्लोमा, जो भी मेन फिल्म का होता है वो कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है इस फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने के मतलब बस थ्योरी क्लासेस ही होंगे, कोई प्रैक्टिकल कुछ होगा नहीं उसका मोस्टली। तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है, तो हम नहीं ले। आपको क्या लगता है कि जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस छात्र पर या बाकी जो 4 छात्र हैं उन्हें भी एक्सपेल कर दिया है, बाद में कुछ कंडीशंस पे उनको लिया गया है, इसके ऊपर क्या ज्यादती हो रही है? इसके ऊपर ज्यादती ये हो रही है कि देखो 5 लोगों का केस सेम ही है, सेम ही इन द सेंस 5 का अटेंडेंस कम था पर 4 लोगों को अंदर लिया गया और 1 को नहीं लिया गया। मे बी देयर आर कंडीशंस कि वहाँ पे अटेंडेंस का थोड़ा बहुत इशू हो, गैप हो सकता है। पर यह है कि सारे के सारे 5 के 5 छात्र 75% अटेंडेंस से कम ही है। तो बाकी 4 लोगों को जो रेमेडियल असाइनमेंट्स दिए गए, एक्सरसाइजेस दिए गए और उनको वापस लिया गया, वैसे इसको दे सकते हैं क्योंकि इसने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। भले मेंटल हेल्थ की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया है, विच इज स्ट्रॉन्ग इशू राइट नाउ। तो वो अगर मेंटल हेल्थ की वजह से अटेंड नहीं कर पाया तो वो कंसिडर करना चाहिए और बाकी 4 को जो रेमेडियल मेजर्स दिए गए हैं, असाइनमेंट्स दिए गए हैं, वो इसको देने चाहिए। आप बताएं कि ये जो 3 छात्र हैं जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी हालत कैसी है? आज 48 घंटे हो चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं? अभी आज शाम तक का काफ़ी हाँ इतना लगभग हो जाएगा आज शाम तक। कल दिन से उन्होंने ये हड़ताल शुरू करी थी, तो अभी डॉक्टर्स आ रहे हैं, कल शाम भी आए थे, आज सुबह भी आए थे। तो अभी थोड़ा सा है, थोड़ा फ्लक्चुएशन है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया इन सब चीज़ों में, बट फिर भी देर आर लाइक अभी स्टेबल। भटिया को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है? So they are basically not allowing media to go inside the campus. Also, as of them, they are not responding to media also. कब तक ये अनशन चलेगा? कैसे आप सपोर्ट करोगे जो 3 छात्र हैं जो आमरण अनशन कर रहे हैं उन्हें?
यार कब तक चलेगा ये तो बोलना मुश्किल है अभी। जब तक यहाँ पे एडमिन सुन नहीं रहा है हमारा, तब तक तो चलता रहेगा। जब तक इस छात्रों को वापस लिया नहीं जाता, उसको बाकी 4 छात्रों की तरह मौका नहीं दिया जाता है एग्जाम के लिए या सेमेस्टर में बैठने के लिए, तब तक अनशन चलेगा या स्ट्राइक चलेगा? तो ऐसा ही है, उम्मीद तो ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पर फिर एक बार ये एफटीआई में स्ट्राइक हो रहा है या आमरण अनशन किया जा रहा है। 2016-17 में कुछ देखा गया था कि छात्रों की अलग अलग मांगे थी, या जैसे उस समय के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे उसका विवाद भी छिड़ा हुआ था। इस बार फिर एक बार एफटीआई चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि छात्र उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ छात्रों पर जाति हो रही है, वो जाति नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ एक जैसा ही होना चाहिए। आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2020 बैच ने 3 डिमांड्स रखी है। एक तो ये जो एक छात्र जो बचा है उसे वापस लिया जाए एज ए रेगुलर स्टूडेंट। दूसरी डिमांड ये है कि हम सबको पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए एक प्रॉक्टर नोटिस मिला है। तो प्रॉक्टर नोटिस का ये डिसिप्लिनरी नोटिस का ये होता है कि उसमें कोई भी आप स्कॉलरशिप्स नहीं ले पाते हो, किसी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपको नहीं मिलते, तो पूरे बैच को ही नहीं मिल रहा है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स पे डिपेंडेंट है, तो उनका एजुकेशन अब स्टेक पे है, तो ये प्रॉक्टर नोटिस निकाला जाए, ये सेकंड डिमांड है। और थर्ड डिमांड ये है कि जो भी हमारे क्लासेस अभी तक मिस हुए हैं वो वापस शुरू करें, क्योंकि हम सीखने ही तो आते हैं। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ सेल, SC/ST सेल और स्टूडेंट्स ग्रीवियंस सेल, ये 3 भी कॉन्स्टिट्यूट हो, ये भी हम मांग कर रहे हैं। देखिए, छात्रों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तो होनी चाहिए, लेकिन जिस छात्र को एक्सपेल किया है, उसे निलंबित किया है एक सेमेस्टर के लिए, उसे तुरंत उसका हक वो सेमेस्टर में उसे अपीयर होने की इजाज़त दे देनी चाहिए। तब तक ये छात्र यहाँ पर जो स्ट्राइक है, जो आमरण अनशन है, वो करते रहेंगे। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।